Hello everyone, wishing you all a very good time. I Harshit Dikshit again welcome in Harshit Dikshit coaching, and here we will be doing motion in one dimension part 8 और part 8 में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो इक्वेशंस होती हैं v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों आपकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं ये आपकी वैलिड होंगी। इसमें हमें इसमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब ये बार बार चेंज नहीं हो रहा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है ना। तो हम ऐसे केसेस में इनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये 2022 में आ चुका है, ये क्वेश्चन नीट 2022 में आ चुका है। क्या क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ सेकंड इज ऑप्शन नंबर ए गिवन, ऑप्शन नंबर बी गिवन, ऑप्शन नंबर सी इज गिवन, डी इज गिवन। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो अब हमें चूँकि हमको ये पता है कि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ना, और अगर बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है, अगर बॉडी कोई फ्रीली फॉल कर रही है तो उस पर जो ग्रेविटी लगेगी, जो ग्रेविटी का ही केवल एक्सेलरेशन होगा, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये वाली इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब फ्रीली फॉल के केस में हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले तो साइन कन्वेंशन हमको ध्यान में रखना होगा। हम हमेशा जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ हम लोग नापते हैं तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जब भी कोई नीचे की तरफ नापते हैं तो हम उसको नेगेटिव लेंगे। तो चूँकि जो जी होता है, जो अर्थ की ग्रेविटी लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है, तो हम जी को यहाँ पे हम नेगेटिव की तरह लेंगे। डिस्टेंस भी जब हम मेज़र कर रहे होंगे तो वो भी हम अगर ऊपर से नीचे की तरफ मेज़र कर रहे हैं तो वो नेगेटिव ही कंसीडर करी जाएगी, और नीचे से अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी। दूसरा केस ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि चूँकि फ्रीली फॉल हो रहा है, तो हम फ्रीली फॉल का मतलब होता है कि बॉडी को केवल हमने बस छोड़ दिया है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी होगी वो हम यहाँ पे ज़ीरो ट्रीट करेंगे, ठीक है। यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और एक्सेलरेशन जो होगा वो माइनस जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। माइनस का मतलब जो होता है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बस। तो अब हमने यहाँ पे इस वाले इन कंडीशंस को हम लोग इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो देखिए एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह माइनस जी करेंगे तो ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 1/g/2 को, इस माइनस 1/2 जी को हम लोग यहाँ k मान लेते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू के टी स्क्वायर, जहाँ पे k क्या है आपका माइनस हाफ g/2 है। अब हम चूँकि हमें फर्स्ट सेकंड, हमें प्रत्येक सेकंड का चाहिए, तो हम सबसे पहले पूरे इंटरवल का टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो हम निकालेंगे, उससे फिर हम लोग हर सेकंड के लिए, फॉर एवरी सेकंड के लिए हम निकालेंगे। तो फॉर टाइम t इक्वल टू 0 to 1 सेकंड के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 to 1 t इक्वल टू 1 रखेंगे। जब हम t इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास s1 बराबर कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा 0 to 1 सेकंड के लिए। तो इसी तरीके से फॉर फर्स्ट सेकंड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग फॉर t इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड्स के लिए निकालेंगे। जब हम t इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड के लिए निकालेंगे तो t इक्वल टू कितना रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो k इंटू 2 का स्क्वायर डेट इज़ 4, तो s2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा। सिमिलरली फॉर t इक्वल टू 0 to 3 सेकेंड्स के लिए निकालेंगे, s3 इक्वल टू कितना होगा, k इंटू 3 का स्क्वायर डेट इज़ इक्वल टू 9k। फिर फॉर t इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड्स के लिए निकालेंगे, तो 4 निकालेंगे तो s4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16k हो जाएगा। तो ये हमने टाइम इंटरवल निकाल लिया कि 1 सेकेंड में कितना होगा, 2 सेकेंड्स में कितना होगा, 3 सेकेंड्स में कितना होगा, और 4 सेकेंड्स में कितना होगा। अब हम फॉर एवरी सेकेंड के लिए निकालेंगे। तो फर्स्ट सेकेंड के लिए निकालने के लिए तो हमें पता है कि हम t को स्टार्ट करेंगे किससे, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेंगे, और t इक्वल टू 1 के लिए हम यहाँ पे निकाल ही चुके हैं। तो t इक्वल टू S1 जो है ये आपका t इक्वल टू 1 के लिए है, ये आपका t इक्वल टू 2 के लिए है, ठीक है। हम फर्स्ट सेकंड के लिए निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट सेकंड के लिए हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हम 1 सेकंड में कितना हुआ, k, और 0 सेकंड में जो रहेगा वो आपका 0 रहेगा, तो k माइनस 0 इक्वल टू k आ जाएगा।
इसी तरीके सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड होगी, एस सेकंड में जो होगी वो होगी S2 माइनस S1, मतलब 2 सेकंड्स में कितनी हुई और 1 सेकंड में कितनी हुई, दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए ये 2 सेकंड्स का यहाँ तक है, ठीक है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये यहाँ से आपने 2 सेकंड तक का यहाँ तक कवर किया S2, ठीक है, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का S2 हो गया, है ना, और यहाँ से लेके यहाँ तक में ये कितना है, S1 है। तो सेकंड में कितना हो जाएगा आपका S2 माइनस ऑफ S1, तो ये आपका सेकंड में डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा, एस सेकेंड, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे है। तो 4K माइनस के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3K। इसी तरीके से थर्ड सेकेंड के लिए अगर हम लोग करेंगे तो S3 लेंगे, है ना, S3 लिया जाएगा, S3 यहाँ तक हो गया मान लीजिए, ये आपका जो आएगा ये आपका आ जाएगा S थर्ड के लिए आ जाएगा, S3 माइनस S2 करेंगे तो ये हमारा थर्ड के लिए आ जाएगा, 9K माइनस 4K इक्वल टू 5K। इसी तरीके से फोर्थ सेकेंड के लिए जब हम लोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है टोटल डिस्टेंस जो है ये आपका S4 हो गया, यहाँ पे ये आपका यहाँ तक S3 है, तो S4 माइनस S3 करेंगे तो ये आपका फोर्थ सेकेंड के लिए निकल के आ जाएगा, 16K माइनस 9K इक्वल टू 7K आ जाएगा। अब उन्होंने हमसे इसका रेशियो पूछा है तो हम यहाँ पे S फर्स्ट इस टू S सेकेंड इस टू S थर्ड इस टू S4 करेंगे तो K इस टू 3K इस टू 5K इस टू 7K, K कॉमन है, हाँ काट सकते हैं, तो 1 इस टू 3 इस टू 5 इस टू 7 आ गया। तो आंसर ऑप्शन कितना आ गया, C ऑप्शन आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है हमको एग्ज़ाम में जब करना है तो हमको इसको सॉल्व नहीं करना है, ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड थ्योरम है कॉल्ड एज गैलीलियोस थ्योरम, इसको हम लोग गैलीलियोस थ्योरम कहते हैं, गैलीलियोस थ्योरम कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ये थ्योरम अभी तो प्रैक्टिस के लिए तो आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड, इसका जो रेशियो होता है ये 1:3:5:7 के रेशियो में जाता है हमेशा, और टर्म्स में जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। इन कंटिन्यूएशन विद द गैलीलियोस थ्योरम, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी देखा था, उसी को हम लोग जरा एक सेंटेंस में फॉर्मेट में देखते हैं। गैलीलियोस थ्योरम कहती है द डिस्टेंसेस ट्रैवर्स्ड ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय अ बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड to one another in the same ratio as the odd number beginning with the unity, that is 1:3:5:7। तो जो एप्लीकेशन जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन देखा था वो इसी का एप्लीकेशन था, उसमें हमने डिराइव किया था। अब हम सीधा उसका रिजल्ट यूज़ करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में आ चुका है। A stone falls freely under gravity. It covers distances h1, h2 and h3 in first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is, ये वाला A, B, C या D। तो हमें पता है कि देखिए इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए फर्स्ट 5 सेकेंड, द नेक्स्ट 5 सेकेंड एंड द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स है। तो हमें पता है कि बाय गैलीलियोस थ्योरम हमको ये पता हो जाएगा कि h1:h2:h3 इज इक्वल टू, यहाँ पे तीन ही हैं हाइट्स हैं, तो विल बी इक्वल टू 1:3:5। अब हमको देखना है कि ये एक्चुअली इक्वल टू साइंस बने हुए हैं, तो हम इक्वल टू साइंस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो रेशियो लेंगे। सबसे पहले हम लोग ये वाला रेशियो ले लेते हैं, h1:h2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1:3। ये h1:h2 जो रेशियो है इसका मतलब एक और भी होता है कि ये h1/h2 है, इट इज़ इक्वल टू 1/3 है, ठीक है। तो h1 बराबर जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू h2/3, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से आप h1 और h3 का देखेंगे तो h1:h3 इज इक्वल टू कितना होगा, 1:5 ले लेंगे। तो जरा इसको देखेंगे तो h1 बराबर कितना आ जाएगा, h1/h3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5, दैट इम्प्लाइंग h1 इज इक्वल टू h3/5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी h1 है, ये भी h1 है, तो हम इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, h1 इज इक्वल टू h2/3 इज इक्वल टू h3/5।
सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। और ये आंसर कौन सा है, ये हमारा आंसर ऑप्शन डी है। सो डी इज़ द आंसर। सो बाय डूइंग दिस हम इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं अगर हमको ये थ्योरम अगर हमें पता होगी। So that's it in our today's lecture, and thank you very much. Please like, share and subscribe the channel. Thank you one and all. Thank you.